अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक हो? कर लिया आप लोगों ने ज्वाइन? आप लोगों ने कर लिया? आप न्यू न्यू आप बर्थडे है? आप तो काफी देर के आए हो मेरे ख्याल है। काफी देर के आए हो ना, तो बताया करो आप न्यू। मैंने कहा शायद वैसे ही आप बैठे हो ताकि मैं आपको उस टाइम कुछ ना कुछ बता देता। बताया करो यार, शर्माना नहीं है। आ जाओ नजदीक आ जाओ अभी तो। इधर ले आओ चेयर, इधर ले आओ या इधर आ जाओ साइड भाई। आप फ्री हैं तो आप उस साइड हो जाओ, जरा क्लास ये के नजदीक नजदीक हो जाएंगे। इधर आ जाओ इस चेयर पे। तो फिर वो देखना था अकाउंट शायद ओपन हो गया हो, यूएस वाला हो गया। वो नहीं, दूसरा जो 2-3 दिन पहले बनाया था, जिसकी अपील आप उस दिन बैठ के नहीं की थे, बैठ वो रिप्लाई नहीं आया। अभी खेल लिया हुआ ये देखो, ये फ्री किया तो ये ले आओ। हाँ जी, क्या प्रोग्रेस है? कितने कितने निकाले थे? यूके कितने आपने? टोटल 7, 7.5, 7.5। आधा आधा कैसे निकाला है? अच्छा, आपने आपने नहीं? अच्छा, तो जो आपने निकाले समझ आई है। आप लोगों ने कितने कितने निकाले टोटल के? एक साइड एक मार्केट और दूसरे दूसरी मार्केट के आपने? यूएस के, यूके के आपने? 34। सेम तो नहीं दोनों के? देख लो। कोई कंफ्यूजन कुछ समझ ना आया हो अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा है प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड, यूके या यूएस मार्केट का? रही है। वो हमारी सेलिंग, वो जो हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट है वो 60% ले रहे हैं इस वजह से। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ, वेट का भी फर्क आता है उसमें। वालेकुम अस्सलाम जी। आप लोगों ने क्या क्या प्रोग्रेस है जो ऑनलाइन आप लोग कर रहे हैं? सर मेरे पेपर थे तो सर मैंने वो जो प्रीवियस जितने लेक्चर्स हुए थे सर उसको रिपीट किया। अच्छा। और सर उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस है सर हंटिंग में सर। जी जी, तो चलो। सर हीलियम 10 से भी सर मंथली सेल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं सर। वो सर तो यूके में एक्यूरेट आप कर रिजल्ट सकते हैं, यूके में कर सकते हैं, यूएस में नहीं। यूएस में आपने सेल्स के लिए जस्ट एफबी टूल किट देखना है। ABA टूल किट और जे सिस्टमेटर जो जंगल स्काउट। हाँ, वो यूके के लिए है। सर हीलियम 10 भी यूके के लिए है। हाँ, हीलियम 10 भी इधर से जस्ट आपने एक आइडिया लेना था, क्योंकि यूके में ना कोई भी टूल अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहा होता, एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं दे रहा होता। जैसे एफबीए टूल किट के रिजल्ट्स है ना, वो समझ लो 80-90%, 95% एक्यूरेट होते हैं। लेकिन हीलियम 10 और जेएस के यूके में इतने एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं होते। और सर इसके अलावा जो वो जो वेट को टू पे डिवाइड करते थे शेप टू अमेजोन में सर, तो उसमें मतलब पाउंड में ही वेट लेंगे जो ऊपर दिया हुआ था। हाँ, उसमें अगर यूके में आ रहा है ना केजी में, तो उसको आप गूगल में जाके पाउंड में कन्वर्ट कर लो। अच्छा पाउंड में लेंगे वहां पे सर। हाँ, पाउंड्स में ही लेंगे उसको भी। और सर इसके अलावा मैंने जितना मतलब सर्च किया हुआ कीपा पे फिल्टर से सर, तो इतने अच्छे रिजल्ट नहीं निकलते सर जितना मतलब वो स्नैप सेलर स्नैपिंग हाँ, वाला जो सही है। टूल मेथड था सर उनसे बहुत अच्छे मतलब रिजल्ट निकालते थे सर। और हम्म। मैंने जहाँ पे भी सर्च किया क्राइटेरिया के मुताबिक बिल्कुल नहीं आया सर। और बाद में मतलब मैं अमेजोन को आउट ऑफ स्टॉक कर लूँ, अमेजोन बेटा होता है, अमेजोन के अलावा सर पे ब्रांड डोमिनेंट होता है सर। होता है सर ये तो अब। कीपा पे। जी सर। बिल्कुल ऐसे ही होता है, क्योंकि टूल्स 100% एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं ना दे रहे होते। तो इसलिए सेलर स्निपिंग ज्यादा अच्छा है। कीपा कीपा से निकाल लो, सर उसमें से जो जो से ये अच्छे सर। प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं उसकी सारे स्निपिंग करते जाओ।
सर क्योंकि अगर कीपा से हम रिजल्ट निकाले, फॉर एग्जांपल 500 प्रोडक्ट निकल जाए सर, तो उस पे बिल्कुल पूरा 15 दिन लगते हैं। तो इसके अलावा सर जो स्नैपिंग नहीं मेथड है, सेलर हाँ स्नैपिंग, उसको सर रिवर्स मेथड भी कहते हैं सर। जी जी, रिवर्स सोर्सिंग भी कहते हैं इस चीज को। सर ये रिवर्स सोर्सिंग सर, ये मेथड काफी एफिशिएंट होगा सर ठीक है, आप वो तो लोगों आपने की तो अपनी फील्ड। आसानी देखनी है कि आपको जिस तरीके से मिलते हैं। अब कीपा में जैसे अब आपने जरूरी नहीं आप 50,000 का फिल्टर लगाओ, BSR का, आप 30 का लगा दो, 25 का लगाओ, रिजल्ट और ज्यादा शॉर्टलिस्ट होते जाएंगे। प्राइस जो है, आप बजाय इसके कि आप प्राइस रेंज अपनी 10-15 से शुरू करो, आप प्राइस ही अपनी 50 से शुरू करो, 50 to 100 कर लो इस तरह से। मतलब या मतलब 10 से भी शुरू करनी है तो 10 से आप 50 तक कर लो। जितने आप अपने शॉर्ट लिस्ट करते जाओगे ना, अपने जो रिजल्ट हैं, यस सर। अपने अपने जो फिल्टर्स हैं, वो उतने ज्यादा आपके जो एसियंस जो जैसे 500 की शीट आ रही थी, वो आपके 30-40-50 की शीट आने लग जाएगी। इस तरीके से वो कम और ज्यादा होते रहेंगे। ठीक है सर। ठीक है, कुछ पूछना है आप लोगों ने? कुछ कंफ्यूजन मजीद है आप लोगों को? और सर अगर आप लोगों कीपा को जो कोई फिल्टर कंफ्यूजन? लगाते हैं वो हाँ जी हाँ जी, बताएं कीपा के फिल्टर्स। हवा पे अगर कुछ वेरिएशन हम न दे तो। रख लो, कोई इशू नहीं है। वो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जो मैंने बताया। आप लोग उसमें चेंजिंग्स कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, फिगर्स ऊपर नीचे कर सकते हो। जहाँ पे मिनिमम सेलर 3 रखा है हमने, आप मिनिमम सेलर 5 कर दो, 5 to 10 कर दो, 5 to 8 कर दो, मजीद शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे रिजल्ट। मतलब एक और आपको बताया है कि मिनिमम इतने होने चाहिए, लेकिन आप चीजें आगे पीछे करके देखते जाओ। बाय बॉक्स प्राइस चेंज करते रहो, कभी कभी आप वो जो वेरिएशन आ रहा है वो कर दो, कभी डिजिटल प्रोडक्ट्स ऐड कर लो। मतलब चीजें अपने हिसाब से भी आप फिल्टर्स बार बार चेंज कर सकते हो, कोई रूल नहीं है कि यही रखना है आपने। चलो ठीक है सर। कुछ पूछना आप लोगों ने? एक ही काउंट करें, हाँ। नहीं, हाँ और हाँ, वो एक सर ही करेंगे। एक ही वो उसकी रीजन ये है कि वो एक ही बंदा बैठा है, वो हो सकता है अपने वेयर हाउस में भी स्टॉक रख के बैठा हुआ है और उधर भी अमेजोन के FBA भी किया हुआ है, तो उसको एक ही काउंट करेंगे। जी आप क्या कह रहे हैं? सर जी, जी जी, सर मिनिमम BA सेलर 3 होनी चाहिए और BM कितने होने चाहिए? FBM का कोई नहीं है। FBM जितने भी हो, ज्यादा हो कम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। FBM का तब BA फर्क 3 पड़ेगा, FBM का है तब सर। फर्क पड़ेगा कि ज्यादा FBM बैठे हुए हैं और उनकी जो प्राइसेस है वो FBA से बहुत ज्यादा फर्क है, यानी कि 5-10% की बजाय तो 30-40% का फर्क है। यानी कि अगर FBA सेलर की प्राइस 20 है, तो FBM सेलर उसको 11-12 में लेके बैठा है, फिर वो उसको इफेक्ट करेगा लिस्टिंग में। वरना FBM सेलर को हम लोग कंसिडर ही नहीं करते हैं, क्योंकि वो बाय बॉक्स जहाँ पे FBA बैठा होगा वहां पे बाय बॉक्स के चांसेस FBA को ज्यादा मिलेंगे। ये चक्कर है। और सर एक और मसला फिर आ गया था उसमें सर, हंटिंग में सर, मतलब अगर एक स्टोर है फॉर एक एग्जांपल एक ब्रांड के अलावा, तो जी जी, एक तो ब्रांड नहीं होनी चाहिए, जो ब्रांड है ना वो भी मतलब इसमें इंक्लूड ना हो। और इसके अलावा फॉर एग्जांपल एक स्टोर है सर, वो उसने कई बार लिस्ट किया हुआ था सर, मैंने कहीं पे पढ़ा था कि मतलब अगर उसने कई बार लिस्ट किया हुआ तो उसको हम नहीं लेंगे। वो कई बार देखना पड़ता है कि वो उसमें अकेला वो खुद बैठा हुआ है, कई बार लिस्ट किया हुआ है, या किसी और की लिस्टिंग में मी टू करके कई दफा बैठा हुआ है। वो सिनेरियो देखना पड़ता है कि क्या सिनेरियो क्या है करंट। सर और भी मतलब 2-3 बेटे थे, लेकिन उसने 3-4 बार उसको किया था, मिठू किया था, वो लिस्ट किया था। वो हो जाता है कई दफा, गलती से भी हो जाता है। अब अभी हम लोग ने भी अभी रिसेंटली किया, 2 दफा कर दिया लिस्ट, तो उसको एक दफा सर उस डिलीट पे कर देते हैं। रेटिंग भी आई थी, मैंने रेटिंग भी उसका देख लिया, उसका बाई बॉक्स भी अच्छा खासा था। अब बस वो फिर उसने खुद किया होगा। ये एक वो स्ट्रेटेजी भी होती है कि आप उसको 5-6 दफा लिस्ट कर दो। इसका नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ता है, पॉजिटिव भी पड़ता है, दोनों इफेक्ट होते हैं। ऑफिस। अमेजोन जो है ना, वो कोशिश करो 90% से अब आउट ऑफ स्टॉक हो, यानी कि 90-95% आउट ऑफ स्टॉक शो हो रहा है कीपा में। कीपा में जहाँ हम देखते हैं ना डाटा में जाके प्रोडक्ट डिटेल्स में, वो तो राइट साइड पे, हाँ वहाँ पे अमेजोन जो है 90% अब आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए। और सर बाई बॉक्स को हम किस वो तरह स्टडी सेम कर में टू लेंगे? करी जाओ लिस्ट हो ही जाएगा। बार बार लिस्ट करी जाओ। जी आप क्या कह रहे हो? सर जी बाई बॉक्स अगर हम, मैंने वहाँ पे बाई बॉक्स स्टेटिस्टिक में देख लिया, तो बाई बॉक्स की डिफरेंट परसेंटेज थी, किसी को कम किसी को ज्यादा। तो सर उसमें हम इस तरह प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेंगे कि बाई बॉक्स मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, या नहीं नहीं, जरूरी मतलब नहीं है कम। इक्वल। वो रीजन होती है ना उसकी, कई और जिसको कम मिल रहा होता है, हो सकता है वो रीस्टॉक टाइमली ना कर रहा हो, उसका IPA स्कोर नीचे आया हो जो पीछे सेंटर सेंटर से नजर आता है, उसकी रेटिंग्स का भी इफेक्ट पड़ता है। मतलब 3-4 चीजें होती हैं जिसको हम देख के तो आइडिया होता है कि जिसको कम मिल रहा था बाय बॉक्स।
तो बाय बॉक्स कुछ ना कुछ सर रोटेट हो रहा हो, यानी कि किसी को 70% हो रहा है, किसी को 30, किसी को 20, किसी को 5, 10, तो इस पे हम जा सकते हैं ऐसे प्रोडक्ट पे। सर मैंने जितना वहाँ पे नोट किया सर, तो वहाँ पे जिसके पास स्टॉक ज्यादा हो सर उसको ज्यादा मिल गया है, ये और इसके एग्जैक्टली अलावा ऐसे ही सर, होता है। हाँ स्टॉक के अलावा जिसकी मतलब रेटिंग रिव्यू और प्राइस कम हो सर, उसको बहुत ज्यादा मतलब हाँ ये चांसेस है चीजें सर। होती हाँ, हैं। अगर हम एज अ न्यू सेलर सर हम वहाँ पे जाए तो हमें किस तरह पेन मिल जाएगी सर? हमें वीवीआरओस करवानी पड़ेंगी। वीवीआरओ होती है वेरी वेरी रियल ऑर्डर्स, यानी कि हम लोग अपने कोई उधर जो रिश्तेदार हैं, दोस्त जा रहे हैं, उनसे कहेंगे रिव्यूज लो। नहीं तो फिर इसके ना सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, प्रॉक्सी मार्केटर्स कहते हैं, फिर हम उनके थ्रू रिव्यूज लेते हैं अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो वो रिव्यूज सर लेंगे तो फिर ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। अगर अमेजोन वगैरह उसको मतलब वहाँ पे पता चल गया तो? नहीं वो पता नहीं चलता। वो तरीका उसका उसका तरीकेकार ये होता है कि आपने डायरेक्ट जाके लिस्ट के ऊपर, लिंक के ऊपर क्लिक करके ऑर्डर नहीं करवाना होता। उसका एक प्रॉपर तरीकेकार है कि आपने कीवर्ड के थ्रू जाएंगे। कीवर्ड के बाद आप सर्च करेंगे उसको, प्रोडक्ट को, फिर आप ऐड टू कार्ट करेंगे, फिर साथ एक दो प्रोडक्ट्स और ऐड टू कार्ट करेंगे, फिर उसको छोड़ देंगे, फिर आप दोबारा से जाएंगे, फिर वो जो ऐड टू कार्ट किए होंगे उनको माइनस करेंगे, अपना ही जो प्रोडक्ट सेल अपने सेलर से लेना था वो ऐड करके चेकआउट कर देंगे आप। इस तरीके से होता है। और थोड़ा सा घूम फिर के आना पड़ता है, डायरेक्ट एक ही लिस्ट पे नहीं आना पड़ता। आप उसकी साथ वाली कंपेटिटिव लिस्टिंग्स जो है उनको भी आप देखेंगे, इस तरीके से होगा। ये मैं वीवीआरओ का सर ये तरीका बहुत बता रहा हूँ कि वीवीआरओ किस तरीके से करवाते हैं। सर वो बहुत बड़ा मसला फिर नहीं बनता सर, मतलब अगर फिर बाद में ब्रांड वगैरह या डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह आउट ऑफ स्टॉक हो जाए तो? नहीं, उसका वीवीआरओ से तो कोई लिंक नहीं होता। वीवीआरओ का तो चक्कर ये होता है कि आपने रिव्यूज लेने हैं। मतलब सर गिव अवे देना पड़ता है हाँ, गिव अवेज कुछ ना देना कुछ? पड़ता है, हाँ इस तरह से। कुछ ना कुछ नहीं, ओके मतलब सर। अपने जितने आपने रिव्यूज लेने उतने गिव अवेज दे के तो आप रिव्यूज ले लो उसके ऊपर, इस तरीके से। और सर अस्सलाम मैंने वालेकुम जितना सर। प्रॉफिट आपने जो फार्मूला कैलकुलेट बताया था सर, उस पे कैलकुलेट फोर से ज्यादा बिल्कुल आता नहीं है, क्या मसला है सर? क्या नहीं आता उसमें? मतलब प्रॉफिट मार्जिन जो है उसका सर फोर से ज्यादा। आप बड़ी प्रोडक्ट्स पे चल जाओ ना, जिसकी प्राइस 50 से अबव हो, फिर उसमें प्रॉफिट आएगा आपको। हाँ उसमें तो आएगा। अच्छा, आप क्या पूछने लगे थे? सर वो मैंने आपको मैसेज भी किया था कि मेरे दो से ज्यादा ना शो नहीं हो रहे किसी भी कैटेगरी में ना पेजेस। जी जी। तो वो क्या इशू है? वो मैंने पीसी पे भी चेक किया है, लैपटॉप पे भी किया है, पर वो दो से ज्यादा कहीं किसी कैटेगरी में शो आप नहीं हो कौन रहे। से मेथड से कर रहे हो प्रोडक्ट हंटिंग? मैं बेस्ट सेलर से। हाँ तो उसको छोड़ दो ना, उसमें ऐसे ही रहेगा। आप वो कीपा का देखो, कीपा से देखो, नहीं तो सेलर स्निपिंग करो, उसमें डिफरेंट रिजल्ट्स आएंगे। इस तरीके से करो आप, ठीक है। और सर सर ओके टू सर। टाइप्स की मतलब दिखाते हैं, जो ये प्रॉपर प्रोडक्ट के ऊपर और दूसरा कीपा एवरेज बताता है सर, वो 90 डेज वाला। हाँ हाँ, बस हमने एवरेज लेना होता है, दोनों में से कोई भी आप एवरेज ले लो। एक मकसद होता है कि हमने देखने के, अगर हम इस प्रोडक्ट पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मंथली हमें एक एस्टिमेट लेना होता है कि कितनी सेल्स मिलेंगी। एक्यूरेट तो रिजल्ट किसी और टूल के भी नहीं है, जस्ट एक हमने उन्हें अपना अपना बिजनेस को डिसीजन करना है कि हम इस पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एक आइडियल हमें कितनी सेल्स मिल सकती हैं। और सर इसके अलावा जो हम प्राइस कीपर की फिल्टर में डालते हैं सर, वो सर बाय बॉक्स की प्राइस मतलब वो जो उसका है, या लास्ट 90 डे वाला, या करंट प्राइस डालेंगे सर? लास्ट 90 डेज में सारा कुछ आप ऐड किया करें। बाकी आप मल्टीपल चीजें करके देखें, कभी करंट में कर लें, कभी लास्ट 30 डेज में कर लें, डिफरेंट रिजल्ट्स आएंगे हर दफा। ये तो आपने अब बहुत अपने इनोवेशन देखनी है कि हर दफा मैं क्या क्या चीजें चेंज करूं। और सर मैंने एक प्रोडक्ट सर्च किया था, लेकिन सर उसका जो प्राइस वेरिएशन था मतलब लास्ट 90 डे का सर बहुत ज्यादा था सर। जिस तरह फॉर एग्जांपल 28 से $16 तक, $28, ये बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है, ये सीजनल था या कुछ और मसला था? वो तो प्रोडक्ट देख के एग्जैक्ट आइडिया होगा, ऐसे तो नहीं कोई पता कि क्या रीजन थी। सर इस तरह प्रोडक्ट तो सिलेक्ट नहीं कर लेंगे फिर? वो देखना पड़ेगा सीजनल प्रोडक्ट है या उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसमें कंपटीशन ज्यादा है या कुछ, देख के आइडिया होगा फिर डिसीजन होगा उसके ऊपर। ऐसे कुछ और भी नहीं पता सर चलता। इस तरह टूल्स नहीं है जिससे वो वेरिएशन डायरेक्ट नंबर वाइज बता दे, जिस तरह नीचे मतलब हम देखते हैं प्रोडक्ट के नीचे, इसके वेरिएशन आपको कीपा अलावा से भी पता चल बता जाता है ना। दे? कीपा में आप जाओ, कीपा में जब ऊपर जहाँ पे डाटा आ रहा था उसके आगे आप देखो, दो दो चीजें छोड़ के वेरिएशन का कॉलम है, वेरिएशन पे क्लिक करो तो आपको सारी वेरिएशन सामने दिखा देगा। उस प्रोडक्ट में जितनी वेरिएशन है उनका एसेंस, उसकी रेटिंग्स, उसके कहाँ पे रिव्यू। सर? ये आप कीपा में कोई भी एक अच्छा, प्रोडक्ट खोलो वेरिएशन ना। का। यस सर। और सर जो फॉर एग्जांपल शूज में वेरिएशन है, ब्रश वगैरह में वेरिएशन है सर, तो मतलब इसके हम सारे प्रोडक्ट पेयर लेंगे जब भी टू लिस्टिंग करते हैं, या सर एक ही लेंगे मतलब इसकी वेरिएशन के सेल्स अलावा? सबसे ज्यादा है।
आप लोगों को याद है मैंने बताया था कि वेरिएशंस की सेल्स कैसे देखते हैं, किसी को याद नो है? सर। हाँ, आप तो नहीं याद, तो पूछा भी नहीं किसी ने, क्यों नहीं पूछा, याद है कैसे? नहीं, ग्राफ में वेरिएशन की सेल्स नहीं पता चलती। हाँ 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 हाँ, ये सर ये देखो स्टेटिस्टिक्स में। मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, देख लो ये वेरिएशन की सेल्स कैसे पता चलती हैं। ये वेरिएशन पे आपने क्लिक करना है कीपा में। सर इसका आपने बताया था पर इसके आगे ट्रॉफी नहीं आती। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल वही। ये बताया देखो, था आपने। ये देखो, ये सारी वेरिएशंस आ रही हैं। इधर आपने देखना जिसके आगे ट्रॉफी आ रही हो ना, जिसको ट्रॉफी मिली हुई है, समझो उसकी सेल्स सबसे ज्यादा है। सर अगर पेयर रिव्यू को देखना पड़ेगा। मैं बताता अगर हूँ, सारी ट्रॉफी। चीजें देखनी है आपने, सिर्फ ट्रॉफी जैसे अब एक ट्रॉफी हो गई सबसे पहली चीज, जिसको ट्रॉफी मिली हुई है। दूसरा ये आपने देखना है कि रिव्यूज कितने हैं। ये देखो इसके, ये सेकंड नंबर पे इसकी वेरिएशन की सेल है। फिर इसकी परसेंटेज को देखना है, इसको 38% बाय बॉक्स मिल रहा है, इसको 19% मिल रहा है, बाकियों को किसी को 1%, किसी को 2%, इसको 23%। इस तरीके से ये चीजें फिर आपने देखनी है। इस वेरिएशन को 10% मिल रहा है। तो आपने जब इन्वेस्टमेंट करनी है अपनी या क्लाइंट की करवानी, तो यहाँ से डिसीजन लेना कि किस वेरिएशन के कितने स्टॉक उठाएं। जिसकी जितनी ज्यादा सेल्स है उसके उठा लेना, जिसकी कम सेल्स है उसकी वेरिएशन के स्टॉक नहीं उठाना। सर तो पेयर मतलब इसमें अपने तो ग्राफ में वेरिएशन सबसे इसको पहले हम हम ये किस चीज तरह ले। देखेंगे, सबसे पहले ये चीज सर देखेंगे, बाद लिस्टेड। में ग्राफ। जी जी बताएं। सर ये जो ऑलरेडी लिस्टेड प्रोडक्ट सेट, तो इसको हम किस तरह मतलब वेरिएशन के अलावा लिस्ट कर लेंगे सर फिर। सबके डिफरेंट एसीज होंगे ना, हर किसी का ये एसीज आके दिया हुआ है। जो सा आपने लिस्ट करना है उसका एसिन उठाया आपने, उसके मीटू कर देना है। सर क्या नहीं हुआ कनेक्ट? क्या इशू आ रहा है? आप ग्रुप में ऐड नहीं हो? शायद इनको ग्रुप में ऐड करना है ताकि इनके पास लिंक आ जाए। वो ऐड करते हैं, फिर लिंक दोबारा शेयर कर देते हैं। और कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन, फिर स्टार्ट करते हैं आगे। आरओआई होती है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, के आपने पैसे कितने लगाए, जो असल आपका खर्चा हुआ है। फॉर एग्जांपल ये खरीदने में आपके लगे 100 पाउंड लग गए, तो 100 पाउंड के ऊपर हमें बचत कितनी हुई, वो होती है आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। नेट मार्जिन होता है कि आपको क्या नाम है, सेल्स के ऊपर कितना परसेंट मार्जिन आ रहा है, वो होता है। वो आपको सेलिंग प्राइस के ऊपर आप निकालते हो नेट मार्जिन। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस नेट मार्जिन आ जाएगा। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट आ जाएगा आपका आरओआई। कॉस्ट जो है, हाँ वो आरओआई आ जाएगी कि हमें अपनी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न कितना आ रहा है। 1000 रुपया लगा के हमें बचत कितनी हुई। और प्रॉफिट मार्जिन के, हमने 1000 रुपया वाली चीज 2000 की बेची है, तो उसके ऊपर कितने परसेंट हमें नेट मार्जिन हमने किया है। ठीक है, ये डिफरेंस होता है। उसका ये चक्कर है कि वो किसी कस्टमर ने वापस कर दी थी, थोड़ी बहुत यूज हो गई, या उसकी पैकिंग डैमेज हो गई, या कोई ना कोई इसमें थोड़ा सा फॉल्ट होगा। फॉल्ट सिर्फ इतना ही होता है कि या पैकेज डैमेज होता है उसका, जो आउटर पैकिंग होती है, या अंदर से जो प्लास्टिक की पैकिंग है वो, या जो भी इशू होगा ना वो दिखा देगा कि ये इशू है, तो वो यूज कंडीशन में अमेजोन दोबारा लिस्ट कर देता है। हाँ, वो अमेजोन वेयर हाउस में आ जाता है, वो फिर अमेजोन वेयर हाउस लिखा हो रहा था कि ये यूज में पड़ा हुआ है, तो उस प्रोडक्ट में हम जा सकते हैं। वो देखना है कि उसकी रिटर्न ज्यादा तो नहीं है, कस्टमर के नीचे रिव्यूज जाके रीड करना है कि कस्टमर बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाइड तो नहीं इस प्रोडक्ट से, फिर उसको हम लोग डिसाइड करना है। और कुछ आप लोगों को? कौन? अमेजोन वेयर हाउस? हाँ, वो कस्टमर के अमेजोन के वेयर हाउस आ जाता है, फिर वो अमेजोन डिसाइड करता है कि या उसने हमारे स्टॉक में वापस डालना है या अपने खाते में डालना है। उसकी रीजन अब अमेजोन देखता है कि ये गलती किसकी है। अगर सेलर की गलती है, हमने पीछे से पैकिंग सही करके नहीं भेजी थी, तो हमारे खाते में डालेगा। अगर अमेजोन की गलती या कस्टमर की गलती है, तो वो अपने खाते में डालता है। इस तरीके से करें स्टार्ट, आगे कंटिन्यू करें। कोई शीट एक शेयर करो जिसके जिसने एसेस निकाले हैं, ताकि फिर उसके मुताबिक सेलर आपको बताऊं कैसे निकालना है, आपने हंट करने हैं सप्लायर। हाँ जी हाँ जी, रिकॉर्ड हो रही है। कोई शीट शेयर करो जिसने ज्यादा सारे निकाले हुए हैं। चलो शीट है बाद में करना, अभी नमाज के टाइम छोटा है। मैं आपको दो मेथड, डिफरेंट मेथड बताता हूँ।
एक तो मेथड है कि हमारे पास डायरेक्टरीज होती हैं, एक है डायरेक्टरी सेल हूँ, एक ये डायरेक्टरी है। आप इस डायरेक्टरी के अगर सब्सक्रिप्शन ले लो तो इस डायरेक्टरी में जाके तो आप इजीली ढूंढ सकते हो, अपनी मर्जी के ड्रॉप शिपर्स भी ढूंढ सकते हो, होलसेलर्स भी ढूंढ सकते हो, ब्रांड्स, हर चीज मिल जाएगी अपने हिसाब से। आपने फिल्टर्स लगाने हैं इस पे तो आपको मिल जाएगी। ये आपने अगर इसकी सब्सक्रिप्शन लेनी है तो आप लोग ले लो, लेकिन इसका फायदा नहीं क्योंकि ये रुली हुई है। ये ऑलरेडी बड़े अरसे से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और ठीक ठाक, यानी कि इससे फायदा उठा लिया हो जिसने भी उठाना है। एक सेकंड यार। अच्छा, मैं एक मिनट देखता हूँ अगर इसके पासवर्ड मेरे पास पड़े हुए तो मैं आपको दिखाता हूँ होंगे पासवर्ड। इसके पासवर्ड तो भी नहीं है मेरे पास पहले से। पर हाँ, ये अगर आपने देखनी हो, ये डायरेक्टरी एक है, यहाँ से आपको ना सप्लायर्स मिल जाएंगे, मल्टीपल सप्लायर्स मिल जाएंगे, प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, हर चीज मिल जाएगी आपको। यानी कि आप जस्ट फिल्टर्स लगाते जाओगे, आपको इसके इसके अंदर ना डिफरेंट सप्लायर्स मिलते जाएंगे। लेकिन इसमें जाने का फायदा नहीं है। ट्राई करना हो तो ट्राई कर लो, ये बहुत पुरानी डायरेक्टरी है, शायद कोई अच्छी चीज मिल जाए, वरना ये रुली हुई है, यानी कि बच्चों ने इसमें यूज कर करके इसका सत्यानाश किया हुआ है। सत्यानाश इस सेंस में कि सप्लायर्स के साथ कम्युनिकेशन कर करके उनसे अकाउंट्स ले लेते हैं। अकाउंट्स भी में जितने भी है ना, सब अकाउंट्स भी दे देंगे, उनसे प्रोडक्ट्स नहीं लेते, इसलिए वो भी बागी आ गए हैं, वो अकाउंट्स अब देते नहीं है। उन्हें पता है कि ज्यादातर पाकिस्तानी आईपी से आ रहे हैं तो कोई ले नहीं रहे हैं अकाउंट्स। ठीक है, एक ये है। नहीं, पेड ही है इसका, फ्री नहीं है। दूसरा मेथड है, उसको हम कहते हैं अग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटेड सर्च मेथड। उसमें हम लोग करते ये हैं कि एक तो मेथड है जिसमें अब हम लोगों ने, जैसे अब हम लोगों ने पहले निकाला है कि हम लोगों ने ये जो आपने एसिड्स निकाले हैं, इन्हीं की हम लोग पहले सप्लायर्स ढूंढेंगे। वो अब आप कोई भी एक बंदा मेरे साथ शीट शेयर करना, वो कल डिस्कस कर देंगे। और एक मेथड है कि हम लोग पहले डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूंढेंगे, फिर उसमें आगे चेक करेंगे कि कोई अमेजोन वाला प्रोडक्ट उनके पास है या नहीं है। ठीक है, इस तरीके से दो है मेथड्स। और एक ये सेल डायरेक्टरीज वाला था, डायरेक्टरीज में एक सेल डायरेक्टरी है, एक येलो पेजेस डायरेक्टरी है। ये फ्री है। एक ये डायरेक्टरी है, इधर आप, इधर से भी आप लोग सर्च कर सकते हो, यहाँ से भी सर्च कर सकते हो। और एक और तरीकेकार ये है कि आप लोग जस्ट यहाँ पे लिखोगे यूएसए ब्रांड्स डायरेक्टरी, इस तरीके से भी लिखो, आपके सामने डायरेक्टरीज आ जाएंगी काफी ज्यादा। वहां से भी कोई ना कोई ब्रांड्स वगैरह आपको ना, सप्लायर्स ब्रांड्स उन वो मिल जाएंगे। ठीक है, जो मेथड अभी हम डिस्कस करने लगे हैं वो है अग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटर सर्च मेथड। उसमें हम लोग करते ये हैं कि हम लोग पहले डिस्ट्रीब्यूटर्स हंट करते हैं। जब डिस्ट्रीब्यूटर्स हमें अकाउंट सेटअप कर देते हैं हमारे साथ, पहले उनको हम लोग पे फर्स्ट ईमेल करेंगे। ईमेल करके हम उनसे उनको बताएंगे कि हम लोग क्या नाम है, ये हम कंपनी है और मैं इस कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मेरी कंपनी का नाम ये है,
हम लोग ये फ्लोरिडा बेस्ड या न्यूयॉर्क या जहाँ की भी कंपनी, इस जहाँ की बेस्ड कंपनी है, और क्या नाम है, हम लोग ऑनलाइन रिटेलर्स हैं या ई कॉमर्स रिटेलर्स, आपने कह देना है। फिर आपने उनको बताना है कि हम लोग आपके साथ अकाउंट सेटअप करने में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, और आपको जो जो से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आप हमें डॉक्यूमेंट्स दें, तो हम लोग आपको वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं और हमारा अकाउंट सेटअप कर दें। अकाउंट सेटअप करने का मकसद हमारा खाता खोल दें हमारी आम देसी लैंग्वेज में। ठीक है, वो हम लोग उनको पहले ईमेल करेंगे, उसके बाद वो हम लोग को अकाउंट सेटअप करेंगे नहीं करेंगे वो फिर जो भी ईमेल आएगी उसके मुताबिक कम्युनिकेशन होगी। लेकिन जो अगर अकाउंट सेटअप कर देते हैं तो फिर वो हम लोगों को देंगे उनकी जो होती है ना प्रोडक्ट शीट। प्रोडक्ट शीट अक्सर जो है वो प्रोडक्ट शीट दे देते हैं, अक्सर जो है वो लॉगिन बना देंगे। वो लॉगिन बना देंगे, वो आपको कहेंगे कि जी आप हमारे लॉगिन से जाके देख लेंगे हमारी वेबसाइट पे कौन कौन से प्रोडक्ट्स पड़े हैं, उनकी होलसेल प्राइस क्या है। फिर वहां से हम लोगों ने उनके प्रोडक्ट्स उठा के, अगर शीट है तो फिर उसके टूल्स हैं 3-4, स्कैन अनलिमिटेड है, और उसका AMZ एनालाइजर है, और होलसेल इंस्पेक्टर है। ये 3-4 टूल्स हैं। इन टूल्स में हम लोग उनकी शीट जो होती है वो पुट करते हैं, फिल्टर्स लगाते हैं, वहां से हम लोग निकाल लेते हैं कोई प्रोडक्ट्स अगर अमेजोन का पड़ा हो वो। यानी कि वो टूल्स का मकसद ये होता है कि वो जो सप्लायर की शीट आई है उसमें से वो आपको बता देंगे कि इसमें अमेजोन में कोई प्रोडक्ट पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ। अगर तो पड़ा होगा वो शॉर्टलिस्ट कर देगा, अगर नहीं पड़ा होगा तो वो तभी बता देगा आपको। ठीक है, फिर हम लोग उनके साथ कम्युनिकेशन करके हम लोग देखते हैं कि प्रोडक्ट्स उनके पास कौन कौन से पड़े हैं, जो जो से पड़े हैं फिर उनको यही जो हमने अब तक क्राइटेरिया पढ़ा है, अब तक जो देखा उसके मुताबिक देखते हैं हमारे क्राइटेरिया पे कोई प्रोडक्ट उतर रहा है कि नहीं उतर रहा। अगर कोई उतर रहा होगा प्रोडक्ट क्राइटेरिया पे तो उसका फिर हम लोग ऑर्डर बनाएंगे, अगर कोई नहीं उतर रहा होगा तो वो छोड़ देंगे, वो जाया, फिर नया डिस्ट्रीब्यूटर, इस तरीके से। तो मुझे और एक सर ये प्राइस भी देते हैं साथ में? हाँ प्राइस लिस्ट भी दे देंगे, या आपको कह देंगे कि आप हमारी वेबसाइट से देख लें, दोनों ऑप्शन होते हैं। वो डिपेंड करता है कि वो आपको क्या देते हैं मौके पे। वो सारा बताऊंगा जब कम्युनिकेशन की तरफ आएंगे। वो होता है फिल्टर्स ही लगाएंगे, उसमें हम लोग फिल्टर्स लगा के शॉर्टलिस्ट कर लेंगे हमारे मतलब के जो प्रोडक्ट्स होंगे, फिर उन मतलब के प्रोडक्ट्स में भी हम लोग फिर 1 बाय 1 चेक करेंगे कि आगे फर्दर हमारे काम के कौन से हैं। ठीक है, ये प्रोसेस समझ आ गया अग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटर का? क्लियर है, नहीं समझ आया? सर इसमें इस तरह होता है सर? क्या होता है? मतलब दोबारा मैन गेटिंग के लिए उसका मतलब वो बहुत ज्यादा। रिपीट करता हूँ मैं रिपीट कर देता हूँ, अग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटर सर्च क्या होता है। आसान लफ्जों में रिपीट करता हूँ, सिनेरियो समझो, कल बताऊंगा क्या होता है, अभी पहले सिनेरियो समझे अब आप लोग क्या होते हैं। दो किस्म के मेथड हैं। एक है जो अब हम लोग ने अब तक एसेंस हम लोग ने फाइंड कर लिए हैं, हमने लिस्टें बना ली हैं अपनी। वही प्रोडक्ट्स जो हम लोग ने लिस्टें बनाई हुई हैं उनके सप्लायर्स ढूंढेंगे या ब्रांड्स ढूंढेंगे या डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर्स। एक ये मेथड है, ठीक है, सिंपल मेथड है। दूसरा मेथड ये है, समझ रहे हो आप लोग? दूसरा मेथड ये है कि हम लोग पहले डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूंढेंगे, सप्लायर्स ढूंढेंगे या ब्रांड्स ढूंढेंगे या होलसेलर्स ढूंढेंगे। जब उनके साथ अकाउंट सेटअप हो जाएगा हमारा, वो हमें अकाउंट दे देंगे, हमें अलाउ कर देंगे कि हाँ जी आप हमारे प्रोडक्ट रीसेल करो। फिर हम उनके प्रोडक्ट्स चेक करेंगे अमेजोन में कोई प्रोडक्ट है या नहीं है। ठीक है, दो मेथड है, एक है कि हम लोग प्रोडक्ट के थ्रू आ रहे हैं सप्लायर की तरफ, एक है हम सप्लायर के थ्रू वापस प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं कि प्रोडक्ट है कि नहीं है। ठीक है, दो मेथड है। यहाँ तक क्लियर है बात? आप क्लियर है आपको यहाँ तक? अच्छा, अब अग्रेसिव सर ये डिस्ट्रीब्यूटर। जी जी बताएं। ये प्रोडक्ट के थ्रू वाली बात रिपीट कर दें, दो तरीके क्या क्या? प्रोडक्ट के थ्रू इस तरीके से है, जो आपने अब तक प्रोडक्ट सर्च किया ना, जो मैंने आपको 2 दिन दिए थे हाँ। लिस्टिंग बनाने के लिए कि आप अपने लिस्टें बनाएं। ये उसके थ्रू मतलब वो के सप्लायर थ्रू और इस तरीके से वो ब्रांड वगैरह। मेथड आपको मैं बाद में बताऊंगा, कल बताऊंगा। मेथड और तरीका बता रहा हूँ कि वो ये है कि आपने सप्लायर के यानी कि प्रोडक्ट्स देख लिया, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोडक्ट देख लिया, जिलेट का प्रोडक्ट देख लिया, अब आपने जिलेट के सप्लायर्स ढूंढने हैं। वो आपको तरीका कल बताऊंगा किस तरीके से देखने हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट के थ्रू है कि पहले प्रोडक्ट्स आपने देख लिए कि ये प्रोडक्ट्स हमारे क्राइटेरियाज में उतर रहे हैं, BSR ठीक है, रेटिंग्स ठीक है, सेलर्स ठीक है, FBA सेलर FBM हर चीज़ हमारे मुताबिक है। फिर अब हम इसका सप्लायर ढूंढेंगे, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड। ठीक है, एक मेथड है ये। यहाँ तक क्लियर है आपको? जी ये क्लियर हो गया। ठीक है, दूसरा मेथड ये होता है कि पहले हम डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूंढते हैं या होलसेलर्स ढूंढते हैं या ब्रांड्स ढूंढते हैं, फिर वापस जाके उनके प्रोडक्ट्स चेक करते हैं कि इन डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास कोई प्रोडक्ट है हमारे काम का, तो वापस वो अमेजोन कैसे में जाकर ढूंढेंगे? सर्च करते हैं। वो मेथड ब्रांड्स वगैरह बताऊंगा कहाँ से आपको, ढूंढेंगे? वो मेथड ये जो बताऊंगा ना आपने, आपको। ये अभी जैसे जस्ट आपने मैं सेल दोनों का हो, डिफरेंस बता रहा हूँ मैं कि ये दो डिफरेंस है। नहीं वहां से नहीं, सेल हु से नहीं, वो डायरेक्टरीज है, सेल हु और ये येलो पेजेस और दूसरी डायरेक्टरी से नहीं जाएंगे। वो दूसरा मेथड है, वो पूरा मेथड आपको बताऊंगा कैसा है। आप तो ठीक
ठीक। हाँ, क्राइटेरिया प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया हमारा सेम रहेगा। हाँ हाँ, इस तरह से होगा। ज्यादातर यही होगा कि आप अग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटर में अगर जा रहे हो तो उसमें तो आपको पता ही नहीं है पहले प्रोडक्ट क्या है। उसमें तो आपको बेशुमार प्रोडक्ट्स भी मिल सकते हैं और कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिल सकता। वर्किंग जीरो भी जा सकती है, वर्किंग से फायदा भी हो सकता है। और जो दूसरा फायदा मेथड है उसमें भी ऐसा हो सकता है कि आपने एक प्रोडक्ट देखा था, वो वाला प्रोडक्ट सप्लायर से जब कम्युनिकेशन की वो प्रॉफिट में नहीं है, उसके अलावा आपको काफी प्रोडक्ट्स मिल जाए, हजारों प्रोडक्ट्स मिल जाए। ये पॉसिबिलिटीज होती हैं। जहाँ तक चीजें क्लियर हुई यूएस में सैलरी सेंटर से क्या समझा नहीं, सैलरी सेंटर से क्या? आप अमेजोन अमेजोन के ये जो सामने आ रहा है अमेजोन, आप इधर से भी डायरेक्ट ब्रांड्स की तरफ जा सकते हो। जैसे अब ये है, ये सामने स्क्रीन में आप डायरेक्ट इस वेट ब्रश स्टोर में जाओ, इसके जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे ये सारे नजर आ जाएंगे अमेजोन पे। इधर से भी तो आप देख सकते हो ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स। ये मेथड समझ, जहाँ तक मेथड क्लियर हुआ। अब जो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है ना हमारा, वो मैं आपको बताता हूँ दोनों में। चाहे आपने अग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटर सर्च मेथड से सप्लाई ढूंढ लिया, बेशक आपने प्रोडक्ट के थ्रू रिवर्स सोर्सिंग के थ्रू आके आपने ढूंढ लिया है सप्लायर ढूंढने के बाद, नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपने उनको फर्स्ट ईमेल करते हैं आप। वो ईमेल के फॉर्मेट आप लोगों को मैं एक आइडिया दे दूंगा, उसके मुताबिक आप सबने अपने अपने तरीके से बना के लेके आनी है ईमेल। उसमें चेंजिंग्स करके बात सेम होगी, लेकिन थोड़ा सा उसमें चेंजिंग्स करनी है आपने, ताकि वो एक मतलब कॉपी पेस्ट वर्क ना हो जाए, क्योंकि सप्लायर्स अक्सर सेम भी होते हैं। तो ये ना हो कि वो कहें जी ये तो सेम ही फॉर्मेट हमें सब भेजे जा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट ईमेल होती है। फर्स्ट ईमेल जो हम लोग करते हैं सप्लायर्स को, चाहे जिस मैसेज से भी ढूंढ लिया अब हम लोगों ने, फर्स्ट ईमेल में हम उनको बताते हैं कि मेरा नाम रेहान अहमद है, मैं इस कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं या परचेजिंग मैनेजर कहते हैं, सेल्स मैनेजर कहते हैं, एग्जीक्यूटिव कहते हैं, कुछ भी, मतलब आपने अपना जो नाम रखा होता है। ठीक है, मैं इस कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। वी आर फ्लोरिडा बेस्ड कंपनी। जो से स्टेट की कंपनी आपकी रजिस्टर्ड हुई है या आपके क्लाइंट की रजिस्टर्ड है, वो आप कंपनी का नाम लिखोगे कि मैं इस स्टेट की कंपनी बेस्ड हूँ। ये मेरा एड्रेस है। एड्रेस जरूरी है लिखना है नहीं लिखना है वो आपकी मर्जी, कोई उसमें रूल नहीं है। ठीक है, फिर आपने बताना कि हम लोग ऑनलाइन रिटेलर हैं या ई कॉमर्स रिटेलर हैं। हम लोग, अगर आपके क्लाइंट का उधर फिजिकल स्टोर है तो बेशक वो भी आप बताते हैं। फिजिकल स्टोर नहीं है तो आप सिर्फ जस्ट उनको बताते हैं कि वी आर ऑनलाइन रिटेलर या ई कॉमर्स रिटेलर डूइंग बिजनेस ऑन आवर ओन वेबसाइट एज वेल एज थर्ड पार्टी वेबसाइट। थर्ड पार्टी का बताना है तो ठीक है, नहीं बताना तो ज्यादा बेहतर है, पहले ईमेल में ना बताएं। ठीक है, फिर उसके ऊपर आप बताते हैं कि हम लोग आपके साथ अकाउंट सेटअप करने में इंटरेस्टेड हैं। आप हमें अपनी रिक्वायरमेंट्स बता दें कि आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है अकाउंट अगर हम लोगों ने सेटअप करना है तो। ठीक है, फिर वो आपको रिक्वायरमेंट्स बताते हैं, फिर वो आपको रिप्लाई करते हैं। फर्स्ट ईमेल में या तो वो आपको टिकट जनरेट कर देंगे कि आपने हमें ईमेल किया, हमें ईमेल मिल गई, ये आपका टिकट नंबर है, हम वी विल कॉन्टेक्ट यू सून, या ये रिप्लाई आ जाएगा। या फिर वो आपको बता देंगे कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग न्यू ऑनलाइन रिटेलर्स। या वो कह देंगे कि ठीक है आप ये हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आप हमें भेज दें। डॉक्यूमेंट्स वही जो मैंने डे फर्स्ट में बताए थे। अब बताएं याद है कि नहीं है? शुरू यार लिखे नहीं थे इसलिए नहीं याद। मैंने कहा था लिखते जाएं। बताएं, आप बताएं कौन सा। हाँ हाँ, सर याद है। एक रिसर्च सर्टिफिकेट जी, बताएं आपको क्या याद है? सर एक रिसेल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ई कॉमर्स वेबसाइट या एन नंबर और एलएलसी कंपनी रजिस्ट्रेशन सर, और इसके अलावा फोन नंबर। हाँ बिल्कुल, और वेबसाइट होनी चाहिए। ठीक है, जी याद है कि रिमाइंड करा दूं? कॉन्टैक्ट नंबर, वेबसाइट, हाँ जी। हाँ, ईमेल सर, एड्रेस और का ईमेल प्रोफेशनल का, ईमेल हाँ। भी होनी चाहिए। वो तो होगी ना डेफिनेटली। आप प्रोफेशनल ईमेल थी, आपने ईमेल की होगी ना उनको, वो तो हंड्रेड सर वो परसेंट कहाँ होगी। से परचेज कर लेंगे? नहीं, वो परचेज नहीं करेंगे, वो आपको क्लाइंट देगा। या अगर आप अपनी कंपनी चला रहे हैं तो आपकी अपनी कंपनी की होगी, वो होस्टिंग के साथ मिलती है। ठीक है सर। रिपीट कर देता हूँ, जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं हमें यूएस के लिए, कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है। आप भी सुन रहे हो, फर्स्ट लेक्चर में जो बताया था। हमें डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए ना बिजनेस करने के लिए, कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है। यूएस में EIN नंबर होता है। ठीक है, एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर कहते हैं। वेबसाइट चाहिए होती है, फोन नंबर चाहिए होता है। और क्या चाहिए होता है? रीसेल सर्टिफिकेट चाहिए होता है। एक सर्टिफिकेट होता है रीसेल का, वो चाहिए होता है, वो टैक्स सर्टिफिकेट भी उसको हम लोग कह देते हैं। ठीक है,
और यूके के लिए एक जस्ट एडिशनल जो है ना वैट सर्टिफिकेट चाहिए होता है, EIN की जगह वैट चाहिए होता है, उसको कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, अब क्लियर है और यहाँ? सर जी जी। अगर हम क्लाइंट के लिए फॉर एग्जांपल इस तरह की ब्रांड अप्रूवल लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, सर तो अब हम अपने डॉक्यूमेंट्स पे ले सकते हैं उसके लिए अप्रूवल? समझा नहीं बात आपकी। क्लाइंट क्लाइंट तो डॉक्यूमेंट देगा ना आपको सारे। उसी मतलब अगर हमारे साथ अपने डॉक्यूमेंट्स हो हाँ तो इस आप तरह के अपने भी ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, दोनों तरफ ले लो आप। ठीक है सर। हाँ उसी के थ्रू, नहीं, उसी के थ्रू करोगे तो हाँ बिल्कुल वो हम आपको देंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? पक्की बात है, देख लो। अच्छा आप लोगों को ठीक है। अच्छा वो फिर हमसे ना अपनी पहली ईमेल में वो फिर हमसे या तो इनकार कर देंगे या टिकट देंगे, या फिर हमसे डॉक्यूमेंट्स मांगने के ये जी अपने डॉक्यूमेंट्स आप हमें दें। फिर जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होंगे हम उनको डॉक्यूमेंट्स देंगे, और फिर हम उनसे कहेंगे कि आप अपनी प्रोडक्ट शीट दो हमें। फिर हमसे फर्दर कम्युनिकेशन होती है, उनसे हम पूछेंगे कि आप अमेजोन सेलिंग अलाउ कर रहे हो नहीं कर रहे, आप हमें फर्दर डिस्काउंट दोगे या नहीं दोगे। और उसमें फिर हम उनसे फर्दर ये पूछते हैं कि आप लोग डायरेक्ट अमेजोन के वेयर हाउस डिलीवरी करोगे या डायरेक्ट हमारे हमारे वेयर हाउस में डिलीवर करोगे। तो इस तरह से 5-6 चीज़ें हैं, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा क्या पूछनी होती हैं, वो चीज़ें हम उनसे पूछेंगे। फिर इस तरीके से कम्युनिकेशन एक नॉर्मल जैसे क्या नाम है बिजनेस और आम दो बिजनेस में हो रही थी कम्युनिकेशन, अगर हम पाकिस्तान में भी करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप फूड का बिजनेस कर रहे हैं या मार्ट का कर रहे हैं, तो पेप्सी वालों को आप पूछते हैं कि बल्क क्वांटिटी मिलेंगे कितना डिस्काउंट देंगे, या आप डिलीवरी हमारे उधर देंगे या हमें उधर उठा के लेके जाना है, या जो भी मतलब बातचीत करनी होती है जो आम बिजनेस में भी करना था फिजिकल बिजनेस में, वही सारी बातें हम उनसे फिर ऑनलाइन पूछेंगे। पहले कॉल पे पूछ लो फौरी तौर पे जवाब मिल जाएगा, ईमेल पे पूछोगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। ठीक है, ये आप लोग हमारे वेयर हाउस का मकसद ये है कि अगर क्लाइंट यूएस का है तो उसके घर मंगवा लो, अगर उधर का नहीं है पाकिस्तानी क्लाइंट है तो फिर आपको प्रेप सेंटर ढूंढना पड़ता है। प्रेप सेंटर होता है जो आपके प्रोडक्ट रिसीव करता है, आपकी मर्जी के मुताबिक उसको प्रेप करता है, प्रेप मतलब प्रेपरेशन करता है, और जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक उसको रेडी करके तो फिर वो अमेजोन के वेयर हाउस भेज देते हैं। अमेजोन वेयर हाउस जाए, उसकी ये वजह ना कि कॉस्ट बच जाएगी, अगर प्रेस सेंटर जाएगी तो वो आपसे कुछ ना कुछ चार्ज करेंगे, जो भी सर्विस देंगे वो अलग चार्जेस, वही जो हम शिफ्ट टू अमेजोन को चार्ज कर रहे हैं वो चार्ज होगा। हाँ उसमें वो काफी कॉस्ट आ जाएगी ना, अगर उसमें पैकिंग चेंज करनी है पैकिंग की कॉस्ट आ जाएगी, अगर बंडलिंग बनानी है, यानी कि अमेजोन में पैक ऑफ 2 बिक रहा है, सप्लायर ने सिंगल में दिया है, पैक ऑफ 2 बनाने के चार्जेस लग जाएंगे। ठीक है, फिर उसके ऊपर वो लग जाएगा क्या कहते हैं जो शिप करनी है वो, अगर बॉक्सेस चेंज होंगे तो बॉक्सेस के हो जाएंगे, हैंडलिंग चार्जेस डाल देंगे, वो 100 किस्म के चार्जेस डाल देंगे आपको फिर। इस तरीके से प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा, फिर आप अपनी कॉस्ट में ये प्रेप कॉस्ट एडिशनल ऐड करोगे आप। ठीक है, जहाँ तक क्लियर है आपको? कैसे किसके दौरान? उसका नहीं फर्क पड़ता, सप्लायर की अपनी पैकिंग लगी हो उस चीज का अमेजोन को नहीं फर्क पड़ता, आप किसी भी डब्बे में भेज दो, उसको पता होता है कि ये या कहाँ से भी खरीदा है वो वहां से उस कंपनी का लोगो लगा हो सकता है। नहीं जरूरी नहीं है पैकिंग चेंज करनी। नहीं, जब अमेजोन के वेयर हाउस जाता है ना आपका सामान, अमेजोन उसको सारा खोल के